ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं। हम लोग एज अ सोसाइटी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे। गटर जनरेशन, ये लड़कियां अच्छी गृहिणी भी नहीं बन सकती, न पढ़ाई में अच्छी न संस्कारों में। ड्रग्स और शराब को आजादी समझती हैं। आखिर इन्हें पाल पोस कौन रहा है? जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन के बाद वायरल हुई कुछ रील्स को देखकर बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक के बाद एक इंस्टाग्राम स्टोरी में उन्होंने ऐसी तीखी टिप्पणियां की कि देखते ही देखते सोशल मीडिया पर सियासी भूचाल सा आ गया। कहीं कंगना के समर्थन में पोस्ट की बाढ़ आ गई, तो कहीं उनसे तुरंत माफी मांगने की बातें उठी। कांग्रेस से लेकर एआईएमआईएम तक विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। आखिर कंगना ने ऐसा क्या कह दिया कि पूरा देश दो हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है, और क्यों जेनजी को लेकर दिया गया उनका बयान अब सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता दिख रहा है? इस रिपोर्ट में अगले कुछ मिनटों में परत दर परत पूरा विवाद खोलकर रख देंगे। जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि बीजेपी सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के एक बयान ने पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कुछ रील्स और वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना ने बेहद तीखी भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अपनी पूरी जिंदगी में इतना अटपटा और भद्दा कुछ नहीं देखा। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी सोच रखने वाले लोगों की परवरिश कैसे हो रही है। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि इन वीडियो को देखकर वो मानसिक रूप से परेशान हो गई और उन्हें डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत महसूस हो रही है। उनका कहना है कि कुछ वायरल वीडियो में इस्तेमाल की गई भाषा और व्यवहार भारतीय संस्कृति, शालीनता और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। अपनी उस पोस्ट पर जारी विवाद के बावजूद कंगना फिर सामने आई और जंतर मंतर आंदोलन में अभद्रता करने वाले छात्रों को जमकर लताड़ लगाई। सुनिए उनका ये बयान। आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं। इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदे गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयानों को लेकर अब विरोधी दलों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कांग्रेस और एआईएमआईएम समेत कई विपक्षी दलों ने कंगना की आलोचना की है। कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि कंगना के जो बयान को गंभीरता से नहीं लिया जाता, जबकि एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी मांग की है। दूसरी तरफ कंगना ने केंद्र सरकार की परीक्षा सुधार संबंधी पहल का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए परीक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने पेपर लीक रोकने के लिए बनाई गई हाई लेवल टास्क फोर्स और परीक्षा सुधारों की सराहना करते हुए इसे सरकार की गंभीर प्रतिबद्धता बताया। फिलहाल कंगना रनौत का ये बयान सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस का विषय बना हुआ है। समर्थक इसे उनकी बेबाक राय बता रहे हैं, जबकि आलोचक इसे एक पूरे युवा वर्ग के प्रति अनुचित सामान्यीकरण बता रहे हैं। अब देखना होगा कि यह विवाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या आगे और राजनीतिक रूप लेता है। उनके इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कंगना रनौत ने ठीक कहा या फिर आपको उनकी बात से आपत्ति है? लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।